नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आरके सिंह का दावा कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, आरा से ही चुनाव लड़ूंगा, और राधा मोहन सिंह का अगर पिछले 3-4 दिनों से के अंतराल का बयान देखिए, उस बयान और आज मंच पर बात करते करते, अपनी बात रखते रखते रोने लगना, क्या मतलब है? क्योंकि राजनीति में संदेश बेमतलब नहीं होता है। राजनीति में कभी भी सीधे तौर पर अपनी बात को इतनी मजबूती से नहीं रखा जाता है जितनी मजबूती से आरके सिंह ने अपनी बात रख दी, और जितनी साफ गोई से राधा मोहन सिंह पिछले 3-4 दिनों से मोतिहारी की जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा भी राजनीति में ये सीधे तौर पर नहीं होता है कि अब हम नहीं लड़ेंगे। पहले जरा आरके सिंह के उस दावे को सुनिए और फिर राधा मोहन सिंह का वो 3 बयान और आखिरी बयान जिसमें आज वो रोने लगे। जरा पहले चारों बयान को समझिए और राजनीति, बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जा रही है और कहाँ किस हद तक चीज़ें एक दूसरे को घेर रही है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए पहले इस बयान को आप सुनिए। चुनाव लड़ रहे हैं ना आप? हाँ भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। वही जहाँ से हैं वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं ना आप? हाँ भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। वही जहाँ से हैं वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं ना आप? हाँ भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। वही जहाँ से हैं वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। मैं इतनी बार चुनाव लड़ चुका हूँ, अब मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि यदि मेरे बाद कोई आवे तो कोई इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आवे, इसी मोतिहारी की मिट्टी से पैदा लिया कोई कहा था कि मेरी अंतिम चुनाव और आपसे विनती करता कि मैं उस मुल्क का नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचे बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति विजाति मजहब से ऊपर उठकर मोदी को मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। हमारे जिन पुरखों ने जो कर्तव्य दिखाया है, हम निश्चित रूप से उनका स्मारक बनाते हैं, ताकि उनके आदर्श को यदि हम भूलने लगते हैं तो उनके स्मारक को देखकर उनकी स्मृतियां ताजी होती है, और न पूरा तो सुई के नोक के बराबर भी यदि हम पालन करते हैं तो अपना भी भला होता है और समाज का भी और देश का ही भला होता है। इसलिए मोतिहारी के भाई और बहनों, हमसे कष्ट पहुंचा होगा, व्यक्तिगत काम नहीं किया होगा, लेकिन ये बड़ा काम है और समाज के लिए तो आपने सुन लिया क्या मतलब है। मतलब है कि पवन सिंह ने जो आज इच्छा व्यक्त की है कि माँ की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चर्चा ये हुई कि वो राजद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजद से इसकी गुंजाइश कम है, वो ज़्यादा चांस है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, और आरके सिंह के जगह पर वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि बीजेपी उनको टिकट दे चुकी है। पहले आसनसोल में कुछ बात ऐसी हुई, बंगाल की महिलाओं को लेकर जो बात उन्होंने कही, उस वजह से उनको कहा गया कि आप ना लड़ने की इच्छा व्यक्त कीजिए। वो एक रणनीति था। तो एक बार पवन सिंह पर दाव जब बीजेपी लगा दी है, तो हमें लगता है कि आरा में जो आरके सिंह को लेकर असहज है अमित शाह जैसे लोग, वो पवन सिंह के सहारे हमें लगता है कि आरके सिंह को साधना चाहते हैं। लेकिन आरके सिंह को साधना इतना आसान, शाह कितना भी मजबूत क्यों न हो, मुश्किल तो है, राह आसान नहीं है। ठीक इसी तरीके से राधा मोहन सिंह को सिर्फ उम्र के आधार पे
आप मोतिहारी से उनकी इस तरीके से विदाई कर देंगे, वो भी आसान नहीं है। इसलिए ये दोनों बयान अपने आप में मायने रखता है, ठीक, क्योंकि बिहार का सब जगह से का टिकट की तो खबर आ गई ना कि कहाँ कौन बीजेपी किसको कहाँ टिकट दे रही है, लेकिन बिहार में अभी भी सब कुछ तय होने के बावजूद भी कहा जा रहा है ना कि अब एनडीए का भी सब कुछ हो गया है, लेकिन हर एक सीट पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, जो उस सीटों का ट्रेंड रहा है, जो राजनीति रही है, वो इस तरीके का कम्प्लेक्स कर रहा है कि मोदी के लिए और शाह के लिए बहुत आसान नहीं होगा बिहार को साधना। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, इस आंसू ने संदेश दे दिया है कि बहुत आसान नहीं होगा राधा मोहन सिंह को नज़रअंदाज करना। और आरके सिंह ने जिस तरीके से अपनी बात मजबूती से रखा है कि मैं लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा, ऐसे में आरके सिंह को भी नज़रअंदाज करना शाह के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में एक से एक धुरंधर को शाह और मोदी ने रास्ता दिखा चुका है। तब इसलिए ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों का रास्ता वो ना दिखा पाए, देखना होगा आगे आगे। देखिए यही सियासत है और इसी सियासत को समझने की ज़रूरत है।